हाफिज सईद का वीडियो सामने आया है। पाकिस्तानी सेना कमांडर से हाफिज सईद ने मुलाकात की है। हाफिज सईद के साथ सैफुल्लाह कसूरी कुछ दिनों पहले ये मुलाकात हुई थी। मुलाकात का वीडियो अब सामने आया है। ये देखिए, सेना प्रमुख जो हैं वो आतंकवादियों से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान का और पाकिस्तानी सेना का भगवानी मालिक है। पाकिस्तानी सेना कमांडर से सैफुल्लाह के साथ ये हाफिज सईद की तस्वीरें आप देखिए। ये मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी और अब ये वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भूमाफियाओं के मंसूबों पर बुलडोजर से चोट की जा रही है, क्योंकि बुलडोजर चाहे योगी का हो या फिर सम्राट चौधरी का, अवैध कब्जा हटाने के साथ साथ भूमाफियाओं के इरादों को भी मिट्टी में मिलाता है। क्योंकि भूमाफियाओं पर जब बुलडोजर गरजता है तो उनके अवैध इरादों की ईंट से ईंट बच जाती है। अवैध प्लॉटिंग का खेल हो या फिर सालों से कब्जा की हुई सरकारी जमीन हो, बुलडोजर सबका हिसाब करता है। अब लखनऊ में बुलडोजर की ये गरज जरा देखिए। 80 बीघा जमीन पर 9 अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज कर दिया गया। अवैध तरीके से भूमाफियाओं की बनाई गई सड़क, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस सबको मिट्टी में मिला दिया। कुछ ऐसे ही बुलडोजर दहाड़ फतेहपुर में भी देखने को मिली, जहां पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। नोटिस के बावजूद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर काम पर लग गया। यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर अपने मिशन पर है। सीतामढ़ी में सालों से कब्जा की हुई सरकारी जमीन को बुलडोजर ने चंद मिनटों में कब्जा मुक्त करा दिया। इस समय की बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आपको बता दें। अतिक्रमण पर यहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सरकारी जमीन पर अवैध मकान बनाए गए थे, बुलडोजर से इन्हें हटा दिया गया है। सरकारी जमीन को इस अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। बुलडोजर एक्शन के जरिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को आज जमींदोज कर दिया गया। देख सकते हैं आप किस तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करकर ये घर बनाए गए। झारखंड के लोहरदगा में शव यात्रा निकालने को लेकर 2 गांव के लोग ही आमने सामने आ गए। कई घंटे तक दोनों गांव के लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अपने इलाके से दूसरे गांव के एक बुजुर्ग की शव यात्रा नहीं निकालने को अड़े रहे। इसके बाद विवाद बढ़ गया कि पहले पक्ष के लोग भी रोड जाम कर बैठ गए। वो भी उसी रास्ते से शव यात्रा निकालने पर अड़े रहे। रोड जाम होने से मामला और ज्यादा गर्मा गया। शव यात्रा को लेकर 2 गांव में बढ़ते तनाव ने प्रशासन के हाथ पैर भी फुला दिए। मामला हिंसक रूप न ले उसको देखते हुए लोहरदगा की डीसी के एसपी मौके पर पहुंच गए। आपके पिता हो तो चाहिए रहता, कभी आपको लगता कि वो डेड बॉडी किससे लड़ाई करें? उन लोग से लड़ाई नहीं की, हम लोग भी लड़ाई नहीं कर रहे। दोनों पक्षों से बात करने के बाद विवाद को सुलझाया गया। तब जाकर शव यात्रा को जाने दिया गया और घंटों तक चले इस पूरे घमासान के बाद शव का अंतिम संस्कार हो सका। रोहतक में पुलिस ने एक बड़े गैंगस्टर साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने गैंगस्टर्स को हथियार की सप्लाई करने वाले 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है और इनके पास से 15 रिवॉल्वर बरामद हुए। पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों हथियार तस्कर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने रोहतक आए थे। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों के तार एक गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं, जो कि विदेश में रहकर अपनी गैंग चला रहा है। उसके इशारे पर ये रोहतक में किसी दूसरे गैंग को अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने आए थे। पुलिस को तलाशी में इनके पास से 15 देसी पिस्तौल, 34 कारतूस, 3 मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। गिरफ्तारी से पहले दोनों पानीपत के एक कपड़े के गोदाम में काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इनके सरगना और बाकी गैंगस्टर नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगातार एक्शन जारी है। इनामी बदमाशों का ढूंढ कर उपचार किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, यूपी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। अपराधी रहम की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ये बदमाश सीएम योगी की चेतावनी भूल गए थे। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। मेरठ में डकैती मामले में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर दिया। पहली तस्वीर जहां इनामी बदमाश को पकड़ा गया, दूसरी तस्वीर में 2 गौ तस्कर को लंगड़ा कर दिया। आगरा में भी राज चौहान हत्याकांड मामले में पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी को पीतल वाली गर्मी दी गई। इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए यूपी में लगातार आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है।